नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ बसंत शर्मा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसी के साथ एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार को बड़ी सौगात दी है। 199 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। नगर निकायों की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। स्थानीय प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय दौरान यहाँ पर विकास प्राधिकरण निर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है, जो कि अब जनता को समर्पित किया गया है और साथ ही साथ यहां पर अब जनता को लाभ भी इसका मिलता नजर आएगा। खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने करीब 199 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने का वादा किया। उन्होंने कहा, सरकार प्रदेश में खेल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार इसी कड़ी में विकास कार्य उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी सरकार करती जा रही है। तो स्थानीय प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। उत्तराखंड में हरिद्वार के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी सौगात हरिद्वार को भेंट की। सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ रुड़की में, अन्य नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और स्कूलों में एक काम करवाए गए हैं और ये सभी काम पूरे हरिद्वार जनपद के लिए आने वाले समय में एक विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अब ये लोग जब लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता इनको लगातार नकारने का काम कर रही है। अभी हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, जिस प्रकार से जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, उससे बौखला कर अब ये इस प्रकार की हाथापाई, इस प्रकार की चीज़ों पर उतारू बलपूर्वक काम करने पर विश्वास कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की जनता देख रही है और सभी इसकी निंदा भी कर रही है। हमने गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। तो हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जो हरिद्वार का दौरा देखने को मिला, क्या कुछ खास इसमें रहा और कौन कौन सी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के पिटारे से हरिद्वार को देखने को मिली? हाँ, निश्चित तौर पर बसंत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हरिद्वार की जनता को करोड़ों रुपए की योजना की सौगात दी है। हालांकि मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में आए थे वो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किया गया एक सिटी कॉम्प्लेक्स था, स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स था, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं थी जिनका शिलान्यास किया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो पूरा बजट था वो 55 करोड़ कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके अलावा आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक के बाद एक नई सौगात दे रहे हैं जो जनता के हितों में है। बसंत, यहाँ पर बात की जाए संजय, तो 199 परियोजनाएं जिनका यहाँ पर शिलान्यास उनकी तरफ से किया गया, 199 विकास कार्यों को, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में हरिद्वार के लिए एक मील का पत्थर विकास के क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो संजय। बिल्कुल, करीब 199 विकास योजनाएं थी जिनका शिलान्यास किया गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के कोई भी जनपद हो, एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं। खासकर हरिद्वार की बात की जाए, धार्मिक नगरी है, यहाँ तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड से तमाम जनता से वायदे किए थे और वो वादे अब लगातार पूरे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि हरिद्वार में भी लगातार विकास की नदियां बह रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं विकास कार्य धरातल पर उतर रहे हैं। बसंत, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की।
तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिली है, वित्तीय सहायता के रूप में सौगात कही जा सकती है। पूंजीगत निवेश के लिए 50,97 लाख की स्वीकृति मिली है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। संचालित योजनाओं को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। तो उत्तराखंड को बड़ी वित्तीय सहायता मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूंजीगत निवेश के लिए 50.97 करोड़ की बड़ी राशि को स्वीकृत किया गया। सीएम धामी ने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड को एक बड़ी वित्तीय सहायता मिली है। पूंजीगत निवेश के लिए 50.97 करोड़ की स्वीकृति सीएम धामी ने, जिसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में पुलिस तो इसकी जांच करेगी ही और साथ ही साथ सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो कई विभागों के समन्वय के साथ मदरसों की जांच के अभियान को संचालित करेगी। यह समिति 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। प्रदेश में संचालित होने वाले सभी मदरसों का मदरसा बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है और इस समय मदरसा बोर्ड के अंतर्गत 415 मदरसे संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर 40,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में बड़ी संख्या में अपंजीकृत मदरसों के संचालित होने की शिकायतें भी आ रही हैं। पुलिस महानिरीक्षक और प्रवक्ता पुलिस मुख्यालय आनंद भरने का कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए कि राज्य में शिकायतें जो आ रही हैं कि यहां पर अवैध मदरसों की कुछ संलिप्तता वाली गतिविधियां देखी गई, इसलिए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि राज्य में यदि कोई अवैध मदरसे चल रहे हैं या वो पंजीकृत नहीं है तो उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच करने के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्त गतिविधियां देखी जा रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है तो इनके जो है गहनता से इनकी जांच की जाए। इनकी जो इनकी दस्तावेज है या अन्य चीजें हैं इनकी जांच करने के निर्देश दिए गए। तो इसका वेरिफिकेशन जो है पुलिस शुरू करने जा रही है और इसमें इनकी इवन फंडिंग, अगर अवैध तरीके से फंडिंग आ रही है या कुछ बाहरी राज्य के बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं तो उनकी भी जांच जो है। हल्द्वानी नगर निगम मेयर के लिए जहां पर बीजेपी ने लगभग 14 से 16 प्रत्याशियों ने अपनी पेश कर दी है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर अभी तक 3 दावेदारी सामने आए हैं। अब ऐसे में बात अगर की जाए जिसमें प्रबल दावेदार लाल सिंह पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा राजनीतिक इतिहास काफी पुराना रहा है। कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते यूथ कांग्रेस में भी उन्होंने काफी सराहनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मुझ पर भरोसा जताती है तो मैं अपने वादों पर खरा उतरकर नगर निगम में रुके सभी कामों को पूरा करूंगा। देखिए, पहले जब नगर निगम के सभी लोग दावेदारी कर रहे थे उसमें लग नहीं रहा था कि मैं प्रयास करूंगा मैं, पर जैसे ही जब ओबीसी सीट आई तो सभी मेरे सीनियरों ने और सभी जो अपने समर्थक और साथ में भाई लोग और जितने भी माताएं हमारी थी उन्होंने सबने कहा कि जब मौका मिला है और आप हमें लगता है कि आप अच्छे निकल कर बाहर आएंगे तो आप प्रयास कीजिए। बाद फिर मैंने सभी अपने सीनियर्स के सामने, अपने पार्टी के नेताओं के सामने अपनी दावेदारी रखी और सभी ने मुझे कहा कि ठीक है, हमारे पास एक आप अच्छा चेहरा हो, आप लगे रहते हो, काफी वर्षों से आपने भी संघर्ष किया है और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपने संघर्ष किया है, तो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है, आप प्रयास कीजिए। बाकी जब पार्टी डिसाइड करेगी, हाईकमांड डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर सबने कहा कि तय करेंगे, तो मैंने भी उसमें सहमति दिखाई है अपनी। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के 3 पर्यवेक्षकों ने पार्टी के 3 मंडलों के 29 वार्डों के पार्षद पद के दावेदारों के आवेदन पत्रों की जांच की है और उनका पक्ष जाना है। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी के चलते पार्टी के संभाग कार्यालय में गहमागहमी रही और साथ ही आपको बता दें कि केदार जोशी, गौरव पांडे और राजेश कुमार पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मुखाने और साथ ही बेठोर, लामाचौड़ और काठ गोदाम मंडल में शामिल 29 वार्डों में पार्षद पद के लिए दावेदारी करने वाले नेताओं के आवेदन पत्रों की जांच कर रायशुमारी की है और साथ ही टीम का नेतृत्व कर रहे केदार जोशी ने यह भी बताया है कि 2 दिनों तक नगर निगम क्षेत्र के पार्षदों के दावेदार के नाम पर चर्चा की जाएगी। उसके अगले दिन
मेयर के दावेदारों के नाम पर चर्चा होगी। उसके बाद 3 नामों का पैनल बनाकर प्रदेश हाईकमान को भेज दिया जाएगा। पर्यवेक्षक जोशी ने यह भी कहा है कि बीजेपी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन कल एक गुपचुप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भारी विरोध पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वॉर सा चल गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारी व्यक्ति आ रहा है, उसे टिकट देने की बात चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी प्रदेश में भी प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे देश में लोग शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा ये जो लगातार पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। और देखिए, ये तो पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके लिए साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। देखिए, माननीय हमारे नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष इसका मुझे लगता है कि सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो भी जो भी जिले में कार्य होता है वो अध्यक्ष के हिसाब से ही कार्य होता है। और अगर पहले ज्वाइनिंग हो रही थी वो भी प्रताप जी बता सकते हैं और क्यों टली उसका जवाब भी प्रताप जी दे सकते हैं। गजराज जी की दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 40 वर्ष से गजराज जी कार्य कर रहे हैं और ऐसा नहीं इस उत्तराखंड में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी नहीं। हमने टिकट की बात किसने की आपसे? जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने? ऐसा तो नहीं है, अभी तक मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमारे शाह जी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी परसों, उसके बाद नगर निकाय और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौड़ ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद फैसला लिया है। बैठक में नगर निकाय की मजबूती पर जोर दिया गया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौड़ ने कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय और सीमावर्ती सूची का नहीं। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वह पंचायतों को सशक्त करे और साथ ही उनके अधिकार के साथ साथ ही पंचायतों को सीधा बजट भी आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरतों के विकास भी कर सके। देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ, सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी, ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में सियासत गरमाई है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसले हॉल चौक देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने यह कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही ऐसा न करने पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर से बाबा साहब एक व्यक्तित्व था और हमेशा हिंदुस्तान के इतिहास में उनको याद किया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से पार्लियामेंट में अमित शाह ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, और वो भी जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे उपस्थित थे और चुप्पी साधे बैठे थे, हमारा विरोध है कि बाबा साहब
जो इतना बड़ा व्यक्तित्व पूरे हिंदुस्तान में ना कभी ऐसा आया है ना कभी होगा। और जिस संविधान की हम लोग वो संविधान बाबा साहब की देन है, इसलिए हमारा रोष है, पूरे देश में रोष है। और जो उन्होंने बोला है इसके लिए उनको नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा लेना चाहिए। उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार का दौरा किया। खेल मंत्री ने रोशनाबाद में नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान खेल विभाग के सभी अधिकारी और खिलाड़ी भी मौजूद रहे। तो वहीं खेल मंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का भी जायजा लिया। खेलों में 3 खेल प्रतियोगिताएं हरिद्वार में भी आयोजित होनी है। इसके लिए रोशनाबाद में खेल विभाग की तरफ से खिलाड़ियों के लिए कैंप भी चलाए जा रहे हैं। तो वहीं खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के ट्रायल मैचों को देखा, खिलाड़ियों से बातचीत भी की। खेल मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। खिलाड़ियों का उत्साह देखकर यह लगता है कि उत्तराखंड खेलों के सफल आयोजन के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों में जीत भी हासिल करेगा। निश्चित रूप से इस लॉन्च के बाद में लगातार जो हमारे कैंप जो चल रहे हैं उसमें भी हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कैंप चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरी जाए। आज उसी के निमित्त जो है मैं यहाँ पर पहुँची हुई हूँ। हरिद्वार में हम लोग 3 नेशनल गेम यहाँ पर हम लोग कराने जा रहे हैं और हरिद्वार की इस भूमि से जहाँ रेसलिंग होगी, जहाँ पे कबड्डी होगी और यहीं पे हॉकी भी होगा, तो तीनों कैंपों के बच्चों से आज यहाँ पर मुलाकात रही है। साथ में उनका एक प्रदर्शन मैच भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्रेम प्रसंग में जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना मंगलवार की बताई गई है, जब आरोपी अतुल ने रोशनाबाद स्थित मीनाक्षी के किराए के घर में घुसकर उसे गोली मार दी थी। तो वहीं आपको बता दें कि गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मीनाक्षी को तत्काल एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने 3 दिनों की छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से देसी तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां उसे जेल भी भेजा जाएगा। अब ऐसे में बात करें तो पीड़िता की हालत पर डॉक्टर की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पूर्व एक युवती मीनाक्षी की गोली मार के उसे घायल किया गया था। उसको तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया था और पुलिस के द्वारा ही इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। आज ही सुबह कल रात के समय इस अभियुक्त की अरेस्टिंग की गई है और आज इसको न्यायालय परीक्षा में भेजा गया है। पूरी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा करने में पूरा सबूत हमारे किया। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।